सो हेलो मेरे सीख लो के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ जासूस सूजल एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक मजेदार सस्पेंस, एक्शन, डायलॉग एंड मिस्ट्री से भरी कहानी जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक डिटेक्टिव कैसा दिखता होगा? एकदम मेरे जैसा, है ना? सूट, बूट, ग्लासेस, वही सब दिमाग में आता है। लेकिन ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा नजरिया बदलने वाला है, जैसा कि मेरा बदला था जब मैं क्लास 10th में था। तो मेरे प्यारे शेरलॉक, अपने अपने हैट्स पहन लो एंड तैयार हो जाओ इस चैप्टर के मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। तो इस चैप्टर में बेसिकली 3 कैरेक्टर्स है। पहला है ऑसेबल का, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, मतलब कि वो एक जासूस है एकदम मेरी तरह, लेकिन वो एक सीक्रेट एजेंट यानी कि जासूस की तरह दिखता नहीं है। अब भला ऐसा क्यों, वो एक जासूस की तरह क्यों नहीं दिखता, तो वो हम लोग आगे जानेंगे। सेकेंड कैरेक्टर है फोलर का, जो कि एक यंग रोमांटिक राइटर है। अब आप लोग ये मत समझ लेना कि फोलर भैया बस प्यार मोहब्बत वाली कहानी लिखते हैं। रोमांटिक राइटर एक अलग चीज़ है। तो फोलर को बुक लिखना बहुत पसंद है एंड इसका जो अगला प्रोजेक्ट है, जो इसका अगला वर्क है, वो एक डिटेक्टिव पे होने वाला था। एंड थर्ड एंड लास्ट कैरेक्टर है मैक्स का, जो कि इस चैप्टर का दूसरा सीक्रेट एजेंट है। तो ये स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। तो एक दिन जो हमारा राइटर है ना फोलर, वो ऑसेबल के साथ उसके फ्रेंच होटल रूम में जा रहा होता है, क्योंकि उसको अपने डिटेक्टिव स्टोरी में ऑसेबल का हेल्प चाहिए था। उसके हिसाब से ऑसेबल एक डिटेक्टिव के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। वो दोनों कॉरिडोर से पास होके एक फ्रेंच होटल के 6th फ्लोर पे ऑसेबल के रूम में जा रहे होते हैं। एंड उस जगह को देखकर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वो होटल एक बहुत ही सिंपल सा, एकदम नॉर्मल सा था। एंड जो फोलर का एक्सपेक्टेशन था उससे तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। अब बाय द वे, ऑसेबल एक मोटा इंसान था जिसको फ्रेंच एंड जर्मन दोनों लैंग्वेज आते थे एंड उसके टोन में एक अमेरिकन एसेंट था, क्योंकि उसको 20 साल पहले अमेरिका के बॉस्टन से पेरिस लाया गया था। तो ये सब फोलर ऑसेबल के पीछे पीछे चलते हुए सोच रहा था। तभी ऑसेबल उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम डिसअपॉइंटेड हो, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं एक जासूस हूँ, मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ जो कि हमेशा डेंजर में रहता है, खतरों से खेलता है। एंड तुम इसीलिए यहाँ पर आए हो क्योंकि तुम एक रोमांटिक राइटर हो एंड तुम्हें बहुत सारी आइडियाज़ मिलेंगे अपने स्टोरी के लिए। तुम्हें बहुत सारे मिस्ट्रीज़ के बारे में पता चलेगा। तुमने तो ऐसा भी सोचा होगा कि रात में मेरे हाथ में पिस्तल होगा एंड मैं अपने वाइन में ड्रग्स मिला करके पी रहा हूँगा। लेकिन अफसोस, तुम तो एक मोटे आदमी के साथ फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में एक डल इवनिंग बिताने वाले हो। तुमने तो ये भी सोचा होगा कि मेरे को डार्क आइड ब्यूटीज़, मतलब कि खूबसूरत लड़कियों के मैसेजेस आने थे, लेकिन मेरे को तो बस टेलीफोन्स पर अपॉइंटमेंट आते हैं। तुम बोर होने वाले हो। अरे तुम नहीं, फोलर। एनीवेज, ऑसेबल ये सब बोलते बोलते अपने रूम के दरवाजे को खोलता है एंड अपने फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट यानी कि फोलर को अंदर बुलाता है। एंड फिर जैसे ही वो अपने रूम के लाइट्स को ऑन करता है, वो देखता है कि एक आदमी उनके तरफ पिस्टल पॉइंट करके वहाँ पे खड़ा है। एंड वो आदमी और कोई नहीं बल्कि हमारा दूसरा सीक्रेट एजेंट मैक्स था। भाई फोलर को तो यहाँ एकदम मज़ा ही आ गया होगा। फिर ऑसेबल बोलता है, अरे मैक्स, तुम यहाँ, तुम तो बर्लिन में थे ना? फिर मैक्स कहता है, आज रात जो तुम्हें रिपोर्ट्स मिलने वाली है जो कि मिसाइल्स के बारे में है, तो मैंने सोचा कि वो रिपोर्ट्स मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेंगी एंड इसीलिए तुम्हें उन रिपोर्ट्स को मेरे हवाले कर देना चाहिए। अब ऑसेबल वहाँ पे रखे एक चेयर में बैठ जाता है एंड थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड वे में कहता है कि भाई ये तो हद हो गया यार, मैंने पहले ही बोला था कि मेरे को बालकोनी वाला रूम नहीं देने। ये दूसरी बार है जब मेरे रूम में कोई बालकोनी से घुस गया है। इस होटल के मैनेजर का तो गेम बजाना पड़ेगा। मैक्स कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं कोई बालकोनी से नहीं आया हूँ। मुझे अगर पता होता कि तुम्हारे रूम में बालकोनी भी है तो मैं पास की लेने के लिए इतना मेहनत क्यों करता। फिर ऑसेबल उसको एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि ये मेरा बालकोनी नहीं है, ये दूसरे अपार्टमेंट का बालकोनी है जो कि मेरे विंडो के जस्ट नीचे आता है। फिर वो फोलर को बोलता है कि तुम्हें पता है फोलर, अभी जो हम जिस रूम में है ना, वो पहले एक बड़े से यूनिट का हिस्सा हुआ करता था एंड वो जो गेट है ना, उसके पीछे एक बड़ा सा लिविंग रूम हुआ करता था एंड उसी रूम में ये बालकोनी थी जो कि मेरे विंडो के जस्ट नीचे आता है। यार पिछले ही महीने मेरे रूम में उस बालकोनी से कोई घुस गया था। मैंने कंप्लेन भी किया था एंड होटल वालों ने तो ये भी कहा था कि वो इसे बंद करवा देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। अब मैक्स फोलर के तरफ गन पॉइंट करके इशारों में कहता है कि बैठ जाओ, वैसे भी अभी डॉक्यूमेंट्स आने में आधा घंटा बाकी है। फिर ऑसेबल मैक्स को करेक्ट करते हुए बोलता है 31 मिनट्स, मीन्स डॉक्यूमेंट को आने में अभी 31 मिनट्स है, क्योंकि अपॉइंटमेंट 12:30 बजे की थी। वैसे काश मुझे ये पता चल पाता मैक्स कि तुम्हें इस रिपोर्ट्स के बारे में कैसे पता। अब इस चीज़ को सुन के मैक्स स्माइल करता है एंड बोलता है कि काश मुझे भी पता चल पाता कि तुम्हें ये रिपोर्ट्स कहाँ से मिल गया। बट कोई नहीं, वैसे भी मैं आज रात तुमसे ये रिपोर्ट्स ले लूँगा एंड यहाँ से चला जाऊँगा।
इसके बाद उस रूम के गेट में बाहर से कोई नॉक करता है। मैक्स पूछता है कि ये क्या है, बाहर दरवाजे पे कौन है। अब ऑसिबल स्माइल करते हुए कहता है पुलिस। तुम्हें क्या लगता है मैक्स कि आज जितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आने वाला है एंड मैंने अपने सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं किया होगा? मैंने तो पुलिस को बोल रखा था कि बीच बीच में आके ऐसे चेक करते रहे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अब मैक्स थोड़ा घबरा जाता है एंड गेट भी लगातार नॉक हुए जा रहा था। ऑसिबल पूछता है कि अब तुम क्या करोगे मैक्स? अभी अगर मैं कुछ रिप्लाई नहीं देता हूँ तो वो लोग गेट तोड़ के अंदर भी आ जाएंगे एंड अगर उन्होंने तुमको देख लिया तो अरेस्ट वेरेस्ट तो भूल ही जाओ, वो लोग तुमको डायरेक्ट शूट कर देंगे। फिर मैक्स थोड़ा सा पीछे जाता है एंड गुस्से से कहता है मैं बालकोनी में वेट कर रहा हूँ, इन पुलिस वालों को जल्दी से भगाओ एंड अगर तुम लोगों ने कुछ भी चालाकी किया तो मैं वहीं से तुम लोगों को गोली मार दूंगा। बाय द वे अब नॉकिंग का आवाज बढ़ चुका था एंड बाहर से आवाज भी आ रहा था मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। फिर मैक्स धीरे धीरे गन को उनके ही तरफ पॉइंट करते हुए पीछे विंडो की तरफ जाता है एंड वो ऐसा इसलिए करता है ताकि ये लोग कुछ कर ना पाए, कुछ भी मूवमेंट नहीं दिखा पाए। फिर विंडो के पास पहुंच जाने के बाद वो अपने लेफ्ट हैंड को फ्री करता है एंड खिड़की पे रखता है एंड अभी भी जो उसका राइट हैंड है जिसमें वो गन है वो उन्हीं के तरफ पॉइंटेड है। अब मैक्स अपने पैरों को पीछे स्विंग करता है, मीन्स खिड़की पे चढ़ता है एंड वहां से कूद जाता है। फिर बहुत जोर से एक चिल्लाने का आवाज आता है। अब यहाँ आप लोग के लिए एक टास्क है, आपको वीडियो को पॉज करना है एंड कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके अकॉर्डिंग क्या हुआ होगा एंड जिसका सबसे फनी आंसर हुआ, सबसे इंटरेस्टिंग हुआ, उसको मैं पिन कर दूंगा। एनीवेज फिर ऑसिबल गेट खोलता है तो वहाँ पे एक वेटर एक बॉटल एंड 2 ग्लास लेके खड़ा था एंड वो कहता है हेयर इज योर ड्रिंक सर, जो आपने ऑर्डर किया था एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब फॉलर पूछता है कि पुलिस कहाँ है? अब ऑसिबल उसको समझाता है एंड बोलता है कि उसे पहले से ही पता था कि गेट में कोई पुलिस नहीं बल्कि हेनरी है। बेसिकली हेनरी उस वेटर का नाम था। फिर फॉलर ये भी पूछता है कि उस आदमी का क्या जो कि हमारा बालकोनी में वेट कर रहा है। ऑसिबल कहता है कि माय यंग फ्रेंड वो अब वापस नहीं आने वाला, उस विंडो के नीचे कोई बालकोनी तो है ही नहीं। मतलब कि ऑसिबल ने मैक्स को चूतिया बनाया। अरे मतलब कि ऑसिबल ने अपना दिमाग का यूज किया एंड मैक्स को वहां पर फुद्दू बनाया एंड उसे खिड़की से ऐसे सुसाइड करवा दिया। तो यहाँ खत्म होता है हमारा ये अमेजिंग चैप्टर। उम्मीद है आप लोगों को हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा एंड अगर आया है तो प्लीज एक लाइक कर देना एंड ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स के वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10 का प्लेलिस्ट है, तो आप उन वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। एंड हाँ, जाते जाते सीख लो को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि यहाँ सीखना कभी बोरिंग नहीं होता। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए एंड सीख लो के साथ सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।